हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि पार्ट 3 जो ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है, त्रिकोणमिति का जो पार्ट 3 है क्लास 10th का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। आपने अगर देख लिया है तभी आप इस वीडियो को देखिए, नहीं देखा है आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें छूट गई थी, आज हम उस पर भी बात करेंगे कि क्या क्या उसके मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए थे। हमने ये सारणी बता दी थी आपको, लेकिन उसके क्वेश्चंस अभी नहीं करवाए थे। तो चलिए हम आपको उसके क्वेश्चंस भी एक दो करवा देते हैं, तब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री। ये सारणी आपको यहीं पर चल रही है और यहीं से देख देख करके आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ से दिया है कॉस 30 डिग्री, ठीक है, और इस तरीके से सवाल है। और यहाँ पर दिया है साइन 30 डिग्री और फिर इंटू करके है कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सारणी से रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, इसी तरीके से आपको भी करना है। देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता कितना, साइन 60 डिग्री का मान आप सारणी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि √3/2 होता है, ठीक है। गुणे का निशान लगाते हैं। यहाँ पर cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो भी कितना होता है, √3/2 ही होता है, ठीक है। आप जब देखोगे सारणी को तो आपको पता चलेगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। बस मान को रखना है, उसके बाद अब आपको इसमें इसको गुणा करना है, फिर दोनों को आपस में जोड़ देना है, बाकी कुछ करना नहीं होता है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 4, इसका करेंगे तो 1/4, अब इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद ये इसका जो हर है वो क्या है, बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाएंगे तो यहाँ से हो गए 4, 4/4 बराबर आ जाएगा 1। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। करना कुछ नहीं होता है, आपको जिस तरीके से दिया रहेगा उसी तरीके से आपको करना है। इस सारणी का यूज आपको करना है। कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरीके से भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 30 डिग्री का मान दिया रहेगा, ठीक है। tan करके दिया रहेगा, आपको साइन का मान निकालना होगा। बहुत ही आसान से वो भी क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए आप इतना सीख जाओगे, जब इसके मान रखना आप सीख गए तो आप इसको भी सीख जाओगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने देखा कि पार्ट 2 का जो क्वेश्चन थोड़े बहुत छोटे हुए थे, वहाँ का मैंने करा दिया यार। मेमोरी कार्ड जो था वो फुल हो गया था फ़ोन का, और जो है इसीलिए नहीं हो पाया था उस दिन। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 के बारे में ही बात करने वाले थे। छूटा हुआ था, हमने सोचा कि पूरा करते हैं। तो चलिए पार्ट 3 के बारे में अब हम शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वे चीज़ें जिससे आप 8.3, हाँ सही सुन रहे हैं आप, कि 8.3 के आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे। मैं ऐसे कुछ फार्मूले जो कि आपके बुक में दिए गए हैं उनको समझाऊंगा भी, और ट्रिक से आपको याद भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला जो आपकी बुक में दिया है, सबसे पहले हम फार्मूले की बात करते हैं। तो पहला फार्मूला है आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर जो थीटा आप सुन रहे हो, ये थीटा कुछ भी नहीं होता है। इससे पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था, जो आप यहाँ पर कोण ए मानते हो वही कोण के नाम को इन्होंने थीटा रख दिया। इस ओ से, जिसे ओ लिखा है इसी के बीच में ऐसे कर दिया जाता है, इसी को थीटा बोलते हैं। यही क्या होता है, थीटा होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम छोटे लेवल की बात करें, एकदम 0 लेवल की बात करें तो ये होता है थीटा, ठीक है। थीटा का वैसे कोई ऑफिशियल मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। थीटा का कोई वैसे मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप कोण को दर्शा रहे हो तो यहाँ पर आप थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका 90 माइनस थीटा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हम बात करते हैं tan 90 माइनस थीटा की, तो ये बराबर होता है आपके कॉट थीटा के। किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। फिर अगर बात करें सेक 90 माइनस थीटा के, तो ये बराबर होता है कॉसेक थीटा के। अब हम इसको क्या करते हैं, इसके और 3 जो है फार्मूले दिए गए हैं उसको भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका tan थीटा,
ठीक। उसके बाद यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा था, कॉसेक बना था, यहाँ से हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से सेक थीटा। तो इस तरीके के आपके फार्मूले होते हैं, बहुत ही आराम से आप कर ले जाओगे। ठीक है, अब ये फार्मूले आपको याद कैसे होंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात आती है। ठीक है, इसको तो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपने फार्मूले कर लिए इतने पूरे। अब यहाँ पर बात आती है कि याद कैसे करें भैया, हमको याद ही नहीं होता है फार्मूला। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे याद करेंगे आप। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही आपने, जैसे हम जानते हैं कि साइन का क्या होता है, साइन होता है, साइन का पूरा नाम। कॉस का क्या होता है, कोसाइन होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर टेन होता है। ठीक है, टेंजेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अगर कॉट के पूरे नाम की बात करें तो ये होता है कोटेंजेंट। ठीक है, उसके बाद जो कॉट होता है कोटेंजेंट बोलते हैं उसे हम। ठीक है, और आगे जो भी होता है सीकेंट बोलते हैं, कॉसिकेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो याद कैसे करें इसको, देखो याद करना बहुत ही पहाड़ बात नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। एकदम एकदम छुटकू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर, और याद भी आप आराम से इसको रख सकते हो। देखो यहाँ पर याद करने की बहुत ही गजब की ट्रिक है, आप आराम से याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पर साइन दिया है, ठीक है, तो साइन दिया है, इसमें आप को जोड़ दो तो ये कोसाइन में, कहने का मतलब कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। टेन दिया है, टेन में आप को जोड़ दोगे तो कोटेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट, जिसे आप बोलते हैं यहाँ पर कोटेंजेंट। तो को लग गया तो ये बन जाएगा आपका, मतलब को आपको क्या करना है, जोड़ते जाना है। जहां पर को नहीं हो वहां पर 90 माइनस थीटा अगर लिखा हो तो आपको आगे जोड़ देना, कॉस थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा को आपने जोड़ दिया तो ये हो गया कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा जिसे आप बोलते हैं। उसके बाद सीकेंट है, सीकेंट 90 माइनस थीटा तो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब को आप जोड़ दोगे। ठीक है, इसी तरीके से जहां पर को लगा है पहले वहां से आप हटाते चले जाओ तो ये साइन टेन और सेक में बदलता चला जाएगा। बस यही करना होता है, कुछ खास नहीं होता है, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो याद होगा ये फार्मूला। एक बार फिर से अगर ना याद हुआ तो फिर से आप बैक करो, फिर से याद करो इस चीज को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और आपको आने वाले जितने भी क्लासेस में, अगर आप 11th 12th में अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो ये बेसिक चीजें हो जाती हैं वहां पर आपको और भी इससे एडवांस लेवल की चीजें देखने को मिलती हैं और मजा आएगा इसको आपको करने में। आगे चलते हैं, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि कैसे आपको क्या क्या करना है इसमें। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपके बुक का एग्जांपल नंबर 9 है, जिसमें आपको दिया गया है कि tan 65 डिग्री और दिया है यहाँ पर cot 25 डिग्री का आपको वैल्यू बतानी है। बहुत ही आराम से आप चाहो ऊपर वाले के बदल लो, चाहे आप नीचे वाले को बदल लो। कहने का मतलब है आप चाहे tan थीटा वाला फार्मूला लगा दो, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा कर लो, चाहे यहाँ से cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा कर लो, मतलब ऊपर नीचे में से आप कुछ भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर वाले फार्मूले को बदलते हैं। तो यहाँ से होता है, हम जानते हैं कि tan थीटा किसका होता है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा को अगर हम देखें इधर वाले फार्मूले को तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है, आराम से समझना इस चीज को। तो यही तो होता है, यही फार्मूला हमने क्या कर लिया, लिख लिया। ठीक, अब यहाँ से cot 90 माइनस थीटा होता है तो cot 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर cot, उसके बाद क्या लिखेंगे 90 हमने लिख दिया, यहाँ से थीटा जो होगा वो कितना होगा 65 डिग्री। ठीक है, तो आराम से इसको हमने लिख लिया। उसके बाद ये हुआ आपका cot 25 डिग्री, आराम से ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से cot 90 माइनस थीटा करेंगे तो कितना आएगा, cot 90 माइनस 65 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा, cot 25 बचेगा, 25 डिग्री हो गया। ये भी कितना हो गया, cot 25 डिग्री। तो इन दोनों को हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, हमें बताओ कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि हर और अंश दोनों बराबर है तो बचा क्या, एक, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने होते हैं, आराम से, बिल्कुल आराम से आपको करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक दो और फार्मूले हैं हम उसको बता देते हैं और आज ही ट्रिग्नोमेट्री के जितने बेसिक हैं आज ही क्लियर करवा दे। अब हम 3-4 ऐसे फार्मूले के बारे में बात करेंगे जिससे आपका जो 8.4 है, मतलब कि प्रश्नावली 8.4 है वो आपका सॉल्व हो जाएगा हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आते हैं यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं पर। तो यहाँ से त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं, आपको यहाँ पर कुल 3 जो है त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं पढ़नी है, जिसमें पहला आता है आपका साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला ये हुआ। दूसरा आपका आता है यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपको, और तीसरा जो फार्मूला आता है यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। इन्हीं 3 फार्मूलों का यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक सिंपल सा मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, जो कि आपके प्रश्नावली 8.4 का ही हम क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि है आपका 4था नंबर क्वेश्चन। वो क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 9 सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए करके दिया है। तो आप थीटा और ए, मतलब यहाँ पर थीटा और ए दोनों क्या हैं, बराबर ही होते हैं। आप थीटा की जगह ए भी लिख सकते हो, ए की जगह थीटा लिख सकते हो, लेकिन जैसा आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा उसी को आपको फॉलो करना है, उसी के हिसाब से चलना होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में ए दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिया है, माइनस करके दिया है 9 tan स्क्वायर ए दिया है। तो यही दिया है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही दिया है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हुआ ये सेक स्क्वायर ए, ये हुआ माइनस, ये लगा tan स्क्वायर ए। अब देखो क्या हम देखते हैं, यहाँ पर सरसंख्या किसी सर्वसंख्या से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा क्या किससे मिल रहा है, तीसरे से मिल रहा है। अगर हम इसका पक्षांतर कर दें, क्या देखते हैं, tan सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर आता है, देख लेते हैं। अगर हम इसको कर देते हैं उधर की साइड, तो क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 के। तो ये किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। अब इसको हम किसके बराबर यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, यहाँ से 1 कर दिया। तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी सही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे, इसी तरीके से आपको इसका यूज करना है। इसमें कई तरीके से आपको यूज करना होता है। जैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया रहेगा, राइट हैंड साइड को आपको लेकर के आना होगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करिए, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करिए। दोनों को सॉल्व करके अगर दोनों इक्वल आते हैं तो आपका इसी सर्वसंख्या की सहायता से ही आपको हल करना होता है। कहने का मतलब ये है, बस आपको करना कुछ नहीं है, इसी तरीके से आपको करते जाना है। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और आगे बहुत ही धमाकेदार वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।